एक बात बताओ, ये भगवान को पृथ्वी पर क्यों आना पड़ता है, आखिर कारण क्या है? तो बताया कि पार्वती, भगवान को पृथ्वी पर तब आना पड़ता है जब लोग धर्म की निंदा करने लगे, धर्म को गलत बताने लगे, जो धर्म है उसे छोड़ करके दूसरों धर्मों को ही बात करने लगे। जब धर्म गिरने लगे, अधर्म बढ़ने लगे, तो भगवान को आना पड़ता है। लिखा भी है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब जब होई धर्म के हानि, अरे बाढ़ैया सुर अधम अभिमानी। पार्वती जी को बता रहे हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान को आना पड़ता है। कैसे आते हैं? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भोले बाबा बता रहे हैं मैया पार्वती को कि जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब असुर बढ़ने लगते हैं, धर्म कम होने लगता है, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, तो महाराज भगवान को आना पड़ता है। तब भगवान आते हैं। मैया पार्वती ने पूछा, भोले बाबा एक बात बताओ, ये भगवान किसके यहाँ आए और क्यों आए? भगवान किसके यहाँ आए और क्यों आए? किसने बुलाया होगा? कोई आता है तो किसी के बुलाने से आता है। तो भोले बाबा ने कहा, हाँ पार्वती, भगवान अगर कोई भाव से बुलाता है तभी आते हैं। भगवान का नियम है कि भगवान को अगर एक बार आप प्रेम से बुलाओगे तो भगवान आपके यहाँ 2 बार आएंगे, और भगवान को भूल जाओगे तो भगवान बिल्कुल तुम्हें भूल जाएंगे। क्यों? भगवान को चिंता है तुम्हारी, लेकिन तुम भी भगवान की रखो। जैसे आप खाते हो, हमारे पास लड्डू गोपाल हैं महाराज जी के, इनकी सेवा करते हैं। अगर हम सोते हैं तो इन्हें सुलाते हैं, हम खाते हैं तो इन्हें खिलाते हैं, इनका भोग लगता है, हम नहाते हैं तो इनको नहलाते हैं। वैसे ही करते हैं। क्यों? इसीलिए भगवान हमें भी राजा बेटा बनाकर रखते हैं। कोई कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ भैया। तो भोले बाबा ने बताया पार्वती जी को कि पार्वती, भगवान जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, पापी ज्यादा हो गए, धर्म कम हो गया, तो महाराज भगवान ने महाराज दशरथ जी के यहाँ अवतार लिया। किन किन रूपों में लिया और क्यों लिया? तो मैया पार्वती जी ने पूछा कि भोले बाबा एक बात बताओ, भगवान कोई एक ही रूप में थोड़ी आए, कई रूप लिए। कहीं तो मत्स्य बन गए, कहीं नरसिंह बन गए, कहीं बावन बन करके आए।
अनेकानेक रूप धारण किए महाराज, क्यों? तो कहा पार्वती ये भगवान है। भगवान अगर भक्त पर जैसा संकट देखते हैं वैसा रूप धरते हैं। महाराज जब भगवान नरसिंह ने हमारी हरदोई में क्यों लिया था जन्म, क्यों अवतार लिया था? क्योंकि हिरण्याकश्यपु का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए भगवान नरसिंह बन करके आए। क्योंकि उसे वरदान था, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं न दाएं मरूं न बाएं मरूं, मरना ही नहीं चाहता था। ब्रह्मा जी से मांगा यही वरदान था कि हमको ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं, हमारे पास ये है ही नहीं, कैसे दे दे? तो महाराज बुद्धिमानी चलाई, लेकिन भगवान के सामने कहीं बुद्धिमानी चलती है? परब्रह्म के सामने कोई बुद्धिमानी चलती है? अरे वो भगवान है, भगवान के सामने बुद्धिमानी नहीं चलती। महाराज बामन भगवान बन करके आए। तम बटम बावनम दृष्टवा मोदमाना महर्षिया। महाराज छोटे से बलि को ठगने के लिए, क्यों? देवताओं के लिए। महाराज भोले बाबा ने बताया मैया पार्वती को, पार्वती सुनो, जब पृथ्वी पर ज्यादा भार होने लगा, पृथ्वी मैया का एक नियम है। पृथ्वी मैया कहती हैं कि हमारे ऊपर चाहे जितने पहाड़ बढ़ जाएं, चाहे जितनी नदी बढ़ जाए, चाहे जितने वृक्ष बढ़ जाए, हमें उनका भार सहन हो जाता है। लेकिन हमारे ऊपर अगर एक भगवान का दुश्मन उत्पन्न हो गया, धर्म को न मानने वाला, अधर्म में ज्यादा चलने वाला, तो फिर उसका भार सहन नहीं होता। लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मई करिया एक बार रोही। महाराज पृथ्वी कहती है कि गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, हमारे ऊपर चाहे जितने पहाड़ बढ़ जाएं कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने वृक्ष बढ़ जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अगर दुश्मन बढ़ गया भगवान का तो उसका भार सहन नहीं होता है। तो भोले बाबा से मैया पार्वती आज ऐसे पूछ रही हैं जैसे इनको कुछ मालूम नहीं, जबकि दुनिया को पता है कि माँ जगत जननी है, सब कुछ जानने वाली है, सब जानती हैं, लेकिन भगवान वही करते हैं जो अपने भक्तों के हित में हो। भगवान वही करते हैं। आज मैया पार्वती ने पूछा ना होता भोले बाबा से राम जी की कथा, तो हम लोगों के पास कैसे आती, हम लोग कैसे सुना रहे होते और आप लोग कैसे सुन रहे होते। भगवान की कथा पहुंचती नहीं, कोई जानते नहीं कि भगवान की कथा है क्या। तो पार्वती मैया ने भोले बाबा से पूछा कि भोले बाबा एक बात बताओ, कितना भार बढ़ गया पृथ्वी पर, जो पृथ्वी परेशान होने लगी, फिर उन्होंने क्या किया। तो भोले बाबा ने बताया कि पार्वती जी सुनो, पृथ्वी ने देवताओं से गुहार लगाई कि हे देवताओं, अब हमसे भार सहन नहीं होता, अब हमें इन दुष्टों को अपने ऊपर नहीं रखना, अब हमारी रक्षा करो, अब हमें भार सहन नहीं हो रहा। महाराज देवता लोग क्या कर सकते हैं। देवराज इंद्र ने पृथ्वी जी से कहा कि माँ हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो देवताओं के राजा हैं, देवलोक चलाते हैं, पृथ्वी से क्या। मैया हम भी आपके साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। तो कहा कि प्रार्थना ही करो। तो बोले किसकी प्रार्थना करें। बोले भगवान विष्णु की। क्यों, वही पालन करता है। महाराज भगवान विष्णु पालन करता है। पालन करता से प्रार्थना की सभी देवी देवताओं ने कि प्रभु
अब हमें पृथ्वी का भार सहन नहीं होता, अब आप अवतार ले लो, अब आप अवतार ले लो, हमसे भार सहन नहीं होता। कि सर्वेश सर्व सुधार हो, अवतार लो अवतार लो। महाराज प्रार्थना की कि अब आप अवतार ले लो, अब अवतार लो प्रभु, अब हमें पृथ्वी से ये भार सहन नहीं होता, अब हम इस पर नहीं रह सकते। महाराज जब बार बार प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में महाराज भगवान ने कहा कि सुनो, पृथ्वी परेशान ना हो। महाराज भगवान की आकाशवाणी ने क्या कहा कि आप लोग रो ना, कि हे देवगणों हे मुनि वृंदों। महाराज हे देवगणों हे